अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं जो पाकिस्तान में बच्चों की किताबें लिखी गई हैं या उन किताबों में तस्वीर बनाई गई हैं, उनके ऊपर आर्टिकल्स जो बता सकें कि हमारे यहाँ बच्चों पे क्या काम हो चुका है उर्दू में या बच्चों के लिटरेचर में अंग्रेज़ी में क्या काम हो रहा है। और हम उस काम को क्रिटिकली कैसे देख सकते हैं और हम उन ट्रेंड्स को कैसे समझ सकते हैं। हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो हुसैन ने लिखा है, जिसका नाम है रीड पेन टू डिजिटल आर्ट, द जर्नी ऑफ इलस्ट्रेशन फॉर चिल्ड्रंस उर्दू बुक्स। और इस आर्टिकल के अंदर स्पेसिफिकली जो डिस्कस किया गया है वो ये डिस्कस किया गया है कि प्री पार्टीशन यानी पाकिस्तान बनने से पहले कौन से रसाइल थे जो बच्चों के लिए निकाले जाते थे, पाकिस्तान बनने के बाद कौन से फेमस रिसाले हैं, उनके क्या नाम हैं, उनकी क्या पब्लिकेशन थी, उनके मेन टॉपिक्स क्या थे। और डेफिनेटली जहाँ बच्चों के रिसाले होंगे, महाना रिसाले, वहाँ पे उनमें कहानियाँ भी होंगी और उसके अंदर तस्वीर भी मौजूद होंगी। आर्टिकल का मेन पर्पस बुनियादी तौर पे स्टडी करना है कि रिसाले कहाँ से निकले थे और अब हम कहाँ खड़े हैं, स्पेशली जब हम उर्दू के रसाइल की बात करते हैं। और नंबर 2 कि उसमें जो तस्वीर बनी हुई होती हैं वो अपीलिंग है या नहीं, पहले टेक्नोलॉजी क्या थी, आज की टेक्नोलॉजी क्या है। अब ये जिन्होंने लिखा है वो ख़ुद भी बच्चों की कहानी की किताबें लिखती हैं और ख़ुद भी ज़बरदस्त किस्म की इलस्ट्रेटर हैं। उनका नाम है रुमाना हुसैन। ये आर्टिस्ट हैं और वो एजुकेटर भी हैं और उन्होंने बहुत सी किताबें बच्चों के लिए लिखी हैं, तकरीबन 60 के करीब किताबें लिखी हैं और ये कराची से इनकी बुक्स जो हैं मोस्टली पब्लिश हुई हुई हैं। उसके अलावा ये ऑथर हैं कराची कॉफ़ी टेबल बुक की और उन्होंने 60 के करीब, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं। इसके अलावा वो आर्ट टीचर भी रही हैं। इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर वो बच्चों की किताबों की इलस्ट्रेशन कैसे बनानी चाहिए उसको वो पढ़ाती भी रही हैं और उसके बारे में क्लासेस भी लेती रही हैं और स्टूडेंट को उसके लिए एम्पावर करती रही हैं, स्किल्ड करती रही हैं। अब वो अपने आर्टिकल में लिखती हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो किताबों की इलस्ट्रेशन है, अगर हम सबसे पुरानी किताबें उठा लें उर्दू के यानी रिसाइल, तो उसके अंदर हमें जो सबसे कॉमन चीज़ मिलती है वो मिलती है प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, डेफिनेटली वैसे वैसे आपको किताबों की तस्वीर की क्वालिटी भी डिफरेंट होती नज़र आ रही है और उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होने मुमकिन है। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो साउथ एशिया में हिस्टोरिकल तरीका था रिसालों के ऊपर तस्वीर बनाने का, वो था आपके सरकंडे के कलम से तस्वीर को बनाना। और ये बिल्कुल तस्वीर बनाने के लिए वही टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी जैसे कलम और तख्ती को इस्तेमाल किया जाता था। उसके अंदर मिट्टी जो थी उसका लिप भी इस्तेमाल किया जाता था ताकि जो राइटिंग है वो सरफेस के ऊपर जो हो रही है वो स्मूथ हो सके। तो ये वो पुरानी टेक्निक्स थी जो हमारी शुरू के रसाइल के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो बच्चों के रिसाले थे, उसमें इलस्ट्रेशन इस तरह बनाई जाती थी और इवन कि इस पे ख़त्ताती की जाती थी। और डेफिनेटली जो हमारी उर्दू की ये टेक्निक्स थी या तरीक़ेकार थे, अब वो गाइड करते हैं, हमें नज़र आते हैं हमारे मुल्क के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट की टेक्निक्स के अंदर कि उन्होंने आखिर ये स्किल्स उर्दू ख़त्ताती में कैसे डेवलप की होंगी, जिसमें बहुत बड़ा नाम है साद कैन का, अनवर जलाल का। उसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन हमें इनके आर्टिकल में मिलती है वो ये मिलती है कि 1951 में पहली दफ़ा एक एलीट पब्लिशर्स की तरफ से बच्चों की किताब पब्लिश हुई थी जिसमें 4 रंग इस्तेमाल किए गए थे। और 1980 तक जो था ये पाकिस्तान में जो था वाइडली अवेलेबल नहीं था, यानी सिर्फ ये एक ही पब्लिशर था जो 4 रंगों में जो थी कोई इलस्ट्रेशन बना सकता है। आपके सामने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की पेंटिंग है। बुनियादी तौर पे ये पेंटिंग नहीं है, ये खत्ताती है और ये हमारे मुल्क की बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है अनवर जलाल और ये उनकी पेंटिंग है। और खत्ताती में जो मुख्तलिफ इंस्पिरेशंस हैं वो आप देख सकते हैं कि वो जो हमारा पुराना तरीका था तख्ती लिखने का, उससे कैसे इंस्पायर होंगी। उर्दू की किताबों की थोड़ी सी हिस्ट्री हम देखते हैं। उर्दू की किताबें की जो पब्लिकेशन है वो सब कॉन्टिनेंट में यानी पाकिस्तान बनने से पहले जो बरसग़ीर पाक व हिंद था उसके अंदर मौजूद थी। और हमें मैगज़ीन जो पहला पहला नज़र आता है उसका नाम हमें पता चलता है वो है बच्चों का अखबार। ये जो मैगज़ीन था ये लाहौर में पब्लिश हुआ था 1902 में, 1905 में, 1911 में। उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें आती रहीं। ये मैगज़ीन जो है कॉन्टीन्यूसली सही तरीके से माहाना या सालाना पब्लिश नहीं होते रहे। एक और मैगज़ीन हमें मिलता है इसी किस्म का जिसका नाम है क़याम तालीम और ये पहली दफ़ा पब्लिश हुआ था 1937 में दिल्ली से और ये 1988 तक पब्लिश होता रहा है बच्चों के लिए। इनके जो कवर पेजेस हैं उसके ऊपर जो तस्वीर थी बुनियादी तौर पे उनमें मोस्टली 2 रंग थे और इम्पैक्टफुल कॉम्पोजिशन है। उनकी एग्जांपल आपके सामने है। ये बच्चों का अखबार है, मर्तबा है मुंशी महबूब आलम साहब का, 1902 में पब्लिश हुआ था लाहौर से। और आप देख सकते हैं कि इसमें डोमिनेंट 2 रंग कौन से हैं और कितनी सिंपल जो आपकी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। क़याम तालीम की भी हमारे पास कवर पेज मौजूद है और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं
कि जो हमारी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक इस पेज को कैसे बनाया गया, कैसे इसमें इलस्ट्रेशन को फोकस किया गया। इलस्ट्रेशन सिंपल हैं पर इम्प्रेसिव हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि बड़े सगीर पाक व हिंद में पाकिस्तान बनने से पहले 1947 से पहले तकरीबन 40 के करीब उर्दू के रसाइल थे जो कि पब्लिश होते थे। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो इन रसाइल की तादाद कम होते होते बहुत ही कम हो गई है और अब बहुत ही कम रिसाले हैं जो बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, जो माहाना या सेमाही या 4 माही रिसाले जो 4 माह बाद पब्लिश होते हैं, वो अब आपको मिलेंगे। उनकी तादाद बहुत ही कम है और ये भी बहुत से रिसालों के साथ इश्यूज़ है कि वो अपने जो टाइम पे पब्लिश नहीं हो पाते, उनको इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता। मुख्तलिफ़ किस्म के जब हम रसाइल देखते हैं बच्चों के तो उनके नाम बड़े इंटरेस्टिंग थे। नाम रखे जाते थे ज़्यादातर फूलों के ऊपर, जैसे गुंचा, शगुफ्ता, फुलवारी, फूल, कलियाँ, गुलदस्ता, या इस किस्म के नाम रखे जाते थे जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट हो, जैसे कि खिलौना, टॉफ़ी। इस किस्म के रसाइल के बड़े इंटरेस्टिंग नाम हुआ करते थे। उसके अलावा जो रसाइल के हमें नाम मिलते हैं उसमें हमें नौनिहाल मिलता है, होनहार मिलता है, शरीर मिलता है, मासूम मिलता है। और ये वो तमाम रसाइल थे जिसमें हर किस्म की कहानियाँ मौजूद थीं, पर कहानियों का मेन फोकस नज़में भी थीं, बच्चों की शॉर्ट स्टोरीज़ भी थीं और उनके अंदर मोरल, एथिकल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस और मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ मौजूद होती थीं। सो हमारे पास जो उर्दू मैगज़ीन और रिलीज़ हुए उनमें से कुछ नाम हैं, जिसका नाम है चंदा नगरी है, हिलाल है, हिदायत है, साथी है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसाला है जिसका नाम है तालीम व तरबियत।